हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को केआर कृतिका क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने पिछला वीडियो में देखा था कि परसेंटेज का जो छोटा छोटा जो भिन्न को जो रहता है ना, उसको हम लोग सोल्व किए थे। पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है, तो अब उससे ना हम लोग थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। रहेगा परसेंटेज ही, बट उसमें थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी छात्र को 500 क्या कह रहा है, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 400 अंक प्राप्त होता है। क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 400 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, तो 400 अंक प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, तो उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो कह रहा है दोस्तों कि कोई छात्र है, ठीक है, उसको 500 अंक का परीक्षा है पूरा। ठीक है, उसमें उसका 400 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि 500 में 400 नंबर उसका आता है, तो उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है कि 500 अंक वाली परीक्षा में 400 अंक प्राप्त होता है, यानी कि क्या कह रहा है कि 400 अंक प्राप्त होता है। क्या है दोस्तों, यानी कि उसका क्या होता है, 400 अंक प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, और है कितना का दोस्तों, तो 500 अंक का है, यानी कि ये आपका 500 है। ठीक है, 500 अंक का है और 400 अंक प्राप्त हुआ, यानी कि 500 को नीचे रख देंगे पूरा वाले को और 400 को ऊपर में। और क्या कह रहा है कि कितना अंक, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो प्रतिशत का मतलब हम लोग पिछले वीडियो में क्या जाने थे कि 100। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमारा समझिएगा। इसको यहाँ पे फिर से समझिएगा कि किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 400 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त होगा। यानी कि जो 500 जो अंक है पूरा उसको नीचे लिखेंगे, और जो 400 अंक प्राप्त हुआ है, जो मतलब लाया है, वो ऊपर रखेंगे और 100 में गुना कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कट करेंगे दोस्तों, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 5 में पनिया ठी 40 और 0 के 0, यानी कि बराबर कितना हमारा आ गया दोस्तों, तो 80% आ गया दोस्तों। क्या आ गया हमारा आंसर, 80% आ गया। समझो दोस्तों कि ये आपका जो है ना छात्र का 500, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 400 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, तो उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त होगा। तो 500 को नीचे लिख देंगे और 400 को ऊपर लिख देंगे और गुना करके 100 देकर कट करके आपका 80% आंसर आ गया दोस्तों। सेम इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन में क्या करा, ये हमारा 80% आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमारा आंसर क्या कहेगा वो देखते हैं दोस्तों। सेम दूसरा क्वेश्चन भी हमारा वही कह रहा है दोस्तों कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, तो उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। यानी कि कह रहा है कि पीछे अगला बार कह रहा था कि 500 अंक में 400 प्राप्त हो रहा है, और इसमें सेम वही चीज़ कह रहा है कि 600 अंक में 372 अंक प्राप्त होता है। तो सेम इसमें भी वही लिखेंगे दोस्तों कि जो प्राप्त हुआ है वो क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, और बटा करके, और जो कितना अंक का था, तो कितना अंक का था, तो 600 अंक का था, तो 600 अंक का नीचे लिख दें। ठीक है दोस्तों, समझे। और प्रतिशत का मतलब 100, समझे। देखिए कैसे हुआ, जो आया, जो प्राप्त अंक हुआ, ठीक है, उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, और जो पूरा अंक है, जितना अंक का वो है, उसको नीचे रखेंगे और गुना से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको कट करते हैं दोस्तों। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, और 6 में 372 से कट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, डिवाइड करेंगे तो आपका हो गया जा करके कितना मरतबे कट जाएगा, 62 मरतबे कट जाएगा दोस्तों। तो आपका क्या आ गया, 62% आंसर आ गया। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका कोई भी फ्रेंड्स होगा ना उसको ना ये चीज़ सीखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, वो चलिए उसको बनाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी छात्र को 600 अंक वाली, ठीक है, 600 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि 600 अंक का परीक्षा है। ठीक है, यानी 600 अंक का है, उसमें 70% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। यानी कि कह रहा है, यानी वो जो लड़का है उसका किसी का 600 नंबर का मार्क्स है, उसमें वो 70% लाता है। ठीक है, तो 70% लाता है आपका, तो 70% में कितना अंक उसका आया। ठीक है, तो पिछला बार प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा था अगला क्वेश्चन में, और इसमें आपका क्या कह रहा है, अंक निकालने के लिए कह रहा है। तो अंक चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो क्या कह रहा है कि किसी छात्र को 600 अंक, यानी कि कितना का है पूरा,
तो 600 अंक का है, ठीक है। पूरा अंक कितना का है, 600 का है, ठीक है। इसको गुना कर देंगे और आया कितना, तो आया कितना 70% आया, तो 70% को ऊपर लिख देंगे और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 लिख रहा है, यानी क्या कर रहा है 600 का 70%। तो मान जब हम लोग निकालते थे तो उसमें लिखता था 600 का 70%, तो सेम इसी तरह 600 का 600 लिख दिए, का मतलब गुना और 70%, 70 मतलब कि 100, समझ गए दोस्तों। यानी कि 600 अंक का है, ठीक है, उसको पूरा लिख दिए और आया कितना 70%, तो ऊपर चला जाएगा, प्रतिशत का मतलब 100। तो इसको कट करेंगे दोस्तों, तो इसको कट कैसे करेंगे दोस्तों, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो आपका क्या आ गया 7 42, यानी कि 420 अंक आया। कितना आया दोस्तों 420 अंक आया दोस्तों। यानी कि समझे दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को समझे कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ, यानी कि कह रहा है कि कितना अंक प्राप्त हुआ, तो अंक प्राप्त हुआ तो क्या कहें, क्या इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा एकदम है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है 600 है, ठीक, 600 अंक का है, तो 600 को 600 लिख दिए, ठीक है। कितना कह रहा है 600 का है 600, अब प्रतिशत कितना कह रहा है 70% अंक प्राप्त हुआ, तो 70% के ऊपर लिख दिए, जो अंक प्राप्त हुआ वो ऊपर लिख दें, और प्रतिशत का मतलब 100 हो गया, ठीक है। अब इसको कट करके हमारा 420 अंक आ गया दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे ना उसको भी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, वो चलिए आगे देखते हैं। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, सेम उसी तरीका का है, ठीक है। सिर्फ ध्यान से देखिएगा वीडियो, तो आपको ना 100% समझ में आएगा, एकदम यकीन के साथ कह रहे हैं कि आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि किसी छात्र को 800 अंक, ठीक है, 800 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त हुआ, कितना हुआ 65%, यानी कि पूरा परीक्षा कितना का था 800 का था, ठीक है। समझिएगा ध्यान से देखिएगा एकदम, किसी छात्र को 800 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 800 अंक, किसी छात्र को 800 अंक वाली परीक्षा में, यानी कि पूरा उसका 800 अंक का हो गया, ठीक है, और कितना आया तो 800 का 65%, यानी कि 65 बटा के 100, ठीक है। समझे दोस्तों यहाँ पे कि आपका 800 का 800 लिख दिए, 65 का 65% लिख दिए, और परसेंट का मतलब 100। अब इसको कट करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब और कट रहा दोस्तों, नहीं कट रहा, तो इसको कैलकुलेट करके हमको कितना आ जाएगा दोस्तों, 65 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा जा करके 520 अंक आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो में ना लगातार बने रहिएगा, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है आपका, ठीक है, ये क्लास नंबर दूसरा है, इसके बाद में तीसरा आएगा, ठीक है। तीसरा में आएगा तो इसे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे जैसे ना आपका जैसे जैसे आपका वीडियोज का कोर्स बढ़ेगा ना, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल जो है हाई आ जाएगा। और अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना दोस्तों, तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, तो उसको आप चुटकी में हल कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में आसानी होगी। तो चलिए चौथा 5वां क्वेश्चन में देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन में हमारा क्या गया है कि राम का वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो राम का जो वेतन था पहले वो 500 रुपये था, ठीक है, और इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया 700 रुपये कर दिया गया। तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, यानी कि वृद्धि पूछ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, वृद्धि पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि राम का जो वेतन था पहले कितना था, यानी कि जो पहले था वो कितना था, पहले था 500 रुपये था, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में अब कितना हो गया है, तो अब कितना है 700 रुपये दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि क्या कह रहा है कि पहले था 500 रुपये, ठीक है, तो अब कितना हो गया 700 रुपये। तो ये 500 और 700 के बीच में आपका डिफरेंस कितना आ गया, तो कितना आ गया दोस्तों 200 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। कितना का डिफरेंस है दोस्तों 200 रुपये का डिफरेंस है, यानी कि पहले था 500 रुपये, ठीक है, पहले 500 रुपये था और अब कितना हो गया बढ़ा करके 700 रुपये, यानी कि डिफरेंस कितना का हो गया 200 रुपये का, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या कर रहा है प्रतिशत की वृद्धि कितना हुई, ठीक है। तो वृद्धि बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत बराबर, यानी कि वृद्धि पूछ रहा है कि वृद्धि कितना हुआ, ठीक है। तो वृद्धि हमारा क्या हो गया
कि कितना का वृद्धि हुआ है, 200 रुपये का वृद्धि हुई। नहीं पहले 500 था अब 700 हो गया, ठीक है। तो 700 हो गया दोस्तों, तो 700 हो गया, पहले 500 था अब 700 हो गया, तो वृद्धि कितना हो गया, तो 200 हो गया, ठीक है। तो 200 लिख देंगे बटा, और पहले कितना था, पहले का वेतन कितना था, तो 500 रुपया था। क्या कह रहा है, 500 रुपये पहले का था, तो क्या करेंगे 500 लिख देंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। गुना करके और प्रतिशत से, प्रतिशत के मतलब 100, ठीक है दोस्तों। समझे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि 500 रुपया से बढ़ाकर 700 रुपया कर दिया गया, यानी कि पहले 500 रुपया था, ठीक है, और बढ़ा करके कितना कर दिया, 700 रुपया, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 200 रुपये का। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर जब हम लोग निकालते हैं दोस्तों, तो उसमें शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं आपको, जो भी वीडियो बता रहे हैं ना शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर आपका क्या हो गया कि 200 जो डिफरेंस आ रहा था वो 200 का, जो बढ़ा था वो 200, और बटा में जो जितना का था, जितना पहले था उनका प्राइस, ठीक होता, और 100 से आपका प्रतिशत का मतलब 100। तो समझ गए दोस्तों। अब इसको कट करेंगे दोस्तों, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 200 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा दोस्तों, तो 40 मरतबे कटेगा, यानी कि बराबर कितना आ गया हमारा, 40% का क्या आ गया, वृद्धि आ गया दोस्तों। समझ गए दोस्तों, क्या कह रहा है, फिर से समझिएगा, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। राम का वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपया कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो राम का जो वेतन था वो पहले कितना था, 500 रुपया था, ठीक है, और बढ़ा के कितना कर दिया गया, 700 रुपया। समझे, ये 700 रुपया कर दिया गया, पहले 500 था, ठीक है। तो अगर हम किसी को 500 रुपया देते हैं और कुछ दिन बाद उसको 700 रुपया हम लोग कर देते हैं, ठीक है, किसी का पेमेंट 500 रुपया है और उसको हम लोग फिर 700 रुपया कर देते, तो डिफरेंसेस हमारा कितना आ गया, 200 रुपये का आ गया। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर हम लोग का कैसे निकालेंगे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक में एकदम निकाल रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकलेगा कि जो डिफरेंस आया, ठीक है, जो डिफरेंस आया वो ऊपर लिख देंगे, और नीचे में जितना था, ठीक है, पहले जितना था, ठीक है, वो नीचे लिख देंगे, और 100 करके प्रतिशत में, प्रतिशत का मतलब 100 से गुना कर देंगे, यानी कि जब भी वो लिखाएगा तो ऊपर में लिखाएगा दोस्तों, ठीक है। ये जब भी 100 लिखाएगा तो ऊपर में लिखाएगा। तो इसको कट करेंगे तो 2 0 से 2 0, और इसको 40 25 के 200, यानी कि 40% हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। समझ गए दोस्तों। सेम इसी तरह का छठा क्वेश्चन में हमारा कह रहा है दोस्तों, वो देखिएगा कि क्या कह रहा है। अगर वीडियो अच्छा, अगर आपने ये पूरा कोर्स वीडियो देख लिया ना दोस्तों, तो आपको परसेंटेज का ना पूरा A to Z क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए छठा क्वेश्चन, देर नहीं करते हुए छठा क्वेश्चन की ओर आप लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं दोस्तों। तो चलिए छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कि श्याम का वेतन 800 रुपया से घटाकर 600 रुपया कर दिया जाता है। यानी कि श्याम का जो वेतन था पहले कितना था, 800 रुपया था, ठीक है, 800 रुपये से घटाकर 600 रुपया कर दिया जाता है। तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कम हुई, यानी कि इसके अगला क्वेश्चन में वृद्धि पूछ रहे थे, ठीक है, और इसमें हमारा कमी पूछ रही है, ठीक है। तो सेम उसी तरह का प्रोसेस करेंगे दोस्तों, सिर्फ कमी परसेंट और वृद्धि परसेंट बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले कितना था, जो पहले था उसको लिखेंगे, पहले कितना था, 800 रुपया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और अब कितना हो गया है, घटाकर कितना हो गया है, यानी कि 600 रुपया हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, तो बोलोगे यस, यस आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पहले था 600 रुपया और अब कितना हो गया है, तो पहले 800 रुपया था और घटा करके कितना हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ना ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि 800 रुपया था और 600 रुपया अब हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा कितना का आ गया, ये बताइएगा हमको, आप ही लोग बताइएगा कि कितने का डिफरेंस आ गया। यानी कि पहले 800 रुपया था अब 600 रुपया, मतलब कि पहले 800 रुपया था अब हो गया घटा करके कितना, 600 रुपया, तो माइनस कितना हुआ, 200 रुपया कम हुआ, ठीक है, समझ गए। यानी कि 800 माइनस 600 बराबर 200 रुपया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कमी परसेंट बराबर निकालेंगे दोस्तों। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कि 200, जो डिफरेंस आया वो लिखेंगे ऊपर में, सेम उसी तरह का, और बटा में पहले कितना था, ठीक है, यानी कि पहले कितना था, 800 रुपया था, तो 800 लिख देंगे और गुना दे करके, और परसेंटेज का मतलब कितना हो गया, 100, यानी कि परसेंटेज जब भी होगा तो ऊपर में होगा दोस्तों, नीचे नहीं लिखाएगा, ठीक है, जब भी होगा परसेंटेज ऊपर में होगा। अब इसको कट करेंगे दोस्तों, तो कट करेंगे तो कैसे करेंगे, समझ में आया यहाँ पे आपको, फिर से समझा दे रहे हैं, देख लीजिएगा। यानी कि क्या कह रहा है कि पहले 800 रुपया था, ठीक है, और घटा करके कितना कर दिया, 600 रुपया कर दिया गया, ठीक है। तो क्या कर रहा है, कमी पर कितने प्रतिशत की कमी हुई बता रहा है, यानी कितना कम हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 800 रुपये पहले था, ठीक है, और बाद में घटा करके कितना कर दिया गया, 600, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 200, यानी कि 800 माइनस 600 बराबर 200, समझ गए यहाँ पे।
तो वही चीज़ फिर कह रहा है कि कमी परसेंट बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे कि जो डिफरेंस आया वो, यानी कि जो घट करके आया वो लिख देंगे ऊपर में, और जो पहले से था वो लिख देंगे नीचे में, ठीक है। यानी कि जो घट करके आया ये हो गया, और जो पहले से था वो ये हो गया, और गुना दे करके और 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें 100 लगता ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, इसको जब इसको कट करेंगे तो 1 0 से 1 0 हो गया, 1 0 से 1 0 हो गया, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा दोस्तों, आप ही लोग बताइए। 8 में अगर 200 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 8 200, यानी कि बराबर कितना हो गया हमारा, कितना हो गया दोस्तों, 25% हो गया ना। तो 25% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसी तरह का अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद अब इसका तीसरा पार्ट जो आएगा, तीसरा क्लास जो आएगा वो आपका तीसरा क्लास आएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए बने रहिए, बस इतना ही बोलेंगे। बस जो भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, आपको एक एक चीज़ बेसिक से समझाएंगे, ठीक है। एकदम 0 लेवल से समझाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर ये पूरा कोर्स आपने 6 से 7 वीडियो आपने देख लिया तो आपको परसेंटेज पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका इससे भी कुछ अलग क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वो भी सोल्व के साथ ही, ठीक है, अच्छे तरीक़ा से समझा बुझा करके, ठीक है। तो इतना के देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो देखते रहिए चैनल, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो में हमेशा लगातार बने रहिएगा, ठीक है। कल आपका तीसरा स्टेप, तीसरा क्लास आएगा, तो ठीक है। थैंक यू दोस्तों।